नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज हमारे स्टूडियो में एक गेस्ट आए हैं हमारे, जो कि हमारे सब्सक्राइबर हैं। वो अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं और आपके साथ। तो आई होप आप सबको पसंद आएगी स्टोरी। तो अब मिलाते हैं। इनका नाम है इशिता और इशिता अपनी एक स्टोरी शेयर करना चाहती हैं जो उनकी फ्रेंड के भाइयों के साथ हुई थी। तो मिलते हैं उनके साथ। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आपको बताया होगा कि मेरा नाम इशिता है। तो आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बताई थी कि उसके दो भाई थे। दो भाई बहुत ही इंटरेस्ट थे हॉरर चीज़ों में। उनमें से एक भाई गुम भी हो गया था। उसने मुझे ये सब बताया तो मैंने सोचा हाँ, ये सब बिल्कुल डरावना है। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। तो कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो कहानी में ये था कि वो दो भाई थे। बचपन से ही उन्हें डरावनी चीज़ों में बहुत ही इंटरेस्ट था। उसमें से बड़े भाई का नाम था रोहित और छोटे भाई का नाम था सोहित। तो वो दोनों इतना इंटरेस्ट थे हॉरर चीज़ों में कि वो लोग मतलब कि यूट्यूब पे भी हॉरर चीज़ें देखा करते थे और टीवी में भी हॉरर फिल्में आती थी वो भी देखा करते थे। इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था उनको हॉरर चीज़ों में। फिर जो है वो कुछ समय मतलब कि उनके घर में ऐसा माहौल था कि उनको शायद स्टोरी सुनाई जाती होगी, क्यों? हाँ, तो उसके बाद फिर कुछ साल बाद जो है वो बहुत बड़े हो गए। फिर उसके बाद उनके अंदर मतलब जैसा बचपन में था इंटरेस्ट कि वो लोग हॉरर चीज़ में थे, वैसे ही बड़े में भी उनकी ये चीज़ बढ़ती गई। फिर जो है वो उन लोगों ने एक रात प्लानिंग की कि आज चलो हम लोग कहीं बाहर चलते हैं रात को। ओह माय गॉड। कुछ ढूंढने के लिए, कुछ डरावना ढूंढने के लिए। तो फिर वो लोग रात को ही निकलते हैं। रात के करीब 11:45 पे वो लोग निकलते हैं घर से बिना किसी को बताए। अपनी बहन को भी नहीं बताते, अपने मम्मी पापा को भी नहीं बताते हैं। वो लोग घर से निकलते हैं और रास्ते में चलते रहते हैं। तब तक उन्होंने सोचा कि हम अपने शहर के पास वाले एक पार्क में जाते हैं। तो वो लोग वहाँ जाते हैं। फिर जो है वहाँ जब पहुँचते हैं वो लोग, तो वो पार्क ऐसा था कि मतलब कि उसके एक साइड तो एंट्रेंस गेट के इस पार पूरा शहर था और उस पार्क के उस साइड काफ़ी बड़ा सा एक जंगल था। उसमें कोई किसी को भी जाना मना था। वहाँ पे एक स्टॉप बोर्ड भी लगा था। फिर जब लोग वहाँ जाते हैं तो वो लोग देखते हैं, पहले तो इधर उधर देखते हैं कि ये कैसा पार्क है। फिर देखते हैं अचानक से उस स्टॉप बोर्ड के पास, क्योंकि उन्हें ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे सिक्स सेंस होता नहीं है कि कुछ भी गौर से देख रहा हो तो लगता है कि जो है कुछ देख रहा है। तो वो लोग उस स्टॉप वाले के पास देखते हैं कि कोई परछाई सी है जो उन्हें काफ़ी देर से देखे जा रही है घूर घूर के। तब तक वो लोग देखते ही रहते हैं उसको ध्यान से। बड़े भाई ने देखा उसको ध्यान से, तभी उन्होंने छोटे भाई को भी बताया। वो दोनों थोड़ा ही आगे बढ़ते गए उसको देखते देखते। तब तक अचानक से पीछे से कोई आया। वो एक बूढ़े अंकल थे जो कि वहाँ पे सफाई कर्मचारी थे। वो लालटेन लेके खड़े हुए। अब लालटेन लेके कोई भी खड़ा होगा तो भाई डर तो लगेगा ही। वो लोग एकदम से चौंक गए, उनके पसीने छूटने लगे। तो जो है तभी उन लोगों ने पूछा, क्या है अंकल, आप इतनी रात को हमें डरा क्यों रहे हैं? हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटा आप लोग अभी यहाँ से जाओ, इतने रात हो गए, आप लोग यहाँ पे रहेंगे तो जो है फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। जो है ये जंगल का रास्ता है और यहाँ पे जो है ख़तरा भी है आपके लिए, तो आप यहाँ से जाओ। उन्होंने सोचा कि जो बूढ़े अंकल हैं हमें बता रहे हैं, हम तो यहाँ पे जाएंगे। ऐसा मतलब सभी लोग सोचते हैं ना, जब कोई सलाह देने लगता है तो लोग यही सोचते हैं कि ये हमको सलाह दे रहे हैं। आजकल के बच्चे तो वैसे भी नहीं सुनते हैं किसी की। हाँ, तो फिर उन्होंने उनकी बातों को इग्नोर किया। बूढ़े अंकल भी चले गए। उन्होंने कहा कि अब ये सुन तो रहे नहीं है तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं। वो चले गए फिर वहाँ से। फिर वो लड़के लोग उसका पीछा करते हुए वहाँ जंगल की तरफ जाने लगे। उन्होंने जैसे ही वो स्टॉप बोर्ड क्रॉस किया, उनके अंदर से जैसे एकदम सनसनी सी आई, कपकपी सी, जैसे एकदम डर वाली फीलिंग होती है, वो उनके अंदर आनी शुरू हो गई।
फिर तभी वो लोग आगे बढ़ने लगे, उनके अंदर से घबराहट बढ़ती गई। बल्कि वैसे तो अब मुझे भी डर लग रहा है आपकी स्टोरी में, क्योंकि जंगल का माहौल प्लस 2 लड़के, तो डर लगना तो वाजिब है ही। हाँ, तो फिर जो है वो लोग आगे बढ़ने लगे। तभी उनके अंदर डर भी बढ़ता जा रहा था और उनके साथ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही थी कि मतलब आप लोग समझ नहीं सकते हैं। पेड़ हिल रहे हैं, बड़े बड़े जो है कौवे बैठे हुए हैं पेड़ों पे, और एकदम गोल गोल चांद, पूरा एकदम हवाएं चल रही हैं तेज़ी तेज़ी। और जब थोड़ी देर आगे चलने के बाद, मतलब पूरा फिल्मी सीन हाँ, बना था। थोड़ी देर आगे चलने के बाद वो लोग थोड़ा थक गए थे। उन्होंने सोचा कि यहाँ पे थोड़ा रुक जाते हैं, तो वो लोग वहाँ रुके। तभी थोड़ी देर आराम करने के बाद जब वो उठते हैं तो उनके पास वाले पेड़ में से बहुत तेज़ी आवाज़ें आने लगी, किसी के चीखने चिल्लाने की, और हिलने भी लगा था बहुत तेज़। वो लोग सोचे ये किसकी आवाज़ है, वो लोग इधर उधर ढूंढने लगे, कुछ भी नहीं मिला। जब तक वो थोड़ा सा उन्होंने इग्नोर किया कि हो सकता है किसी कौवे की ही आवाज़ हो, क्या पता, तो वो लोग आगे बढ़ने लगे। तभी उनके छोटे भाई को बहुत डर लगने लगा इन सब चीज़ों से। उसने सोचा कि अब इतनी रात हो गई है तो जो है अब हमें जाना चाहिए। तो उसने अपने भैया को रोका और कहा, भैया अब हम लोग यहाँ से चलते हैं, बहुत रात हो गई है, अब ज़्यादा देर करेंगे तो फिर मम्मी पापा भी डांटेंगे, और इतनी रात हो गई है, इतना अंधेरा हो गया है, हम लोग यहाँ ज़्यादा देर रहेंगे तो खतरा है हमारे लिए। सही है। तभी उनके भैया बोलते हैं, अरे अभी तो हमें कुछ भी नहीं मिला है, अभी हम लोग थोड़ी देर और यहाँ पे रुकते हैं, फिर उसके बाद हो सकता है कुछ मिले, हमें कुछ अच्छा ही मिल जाए, इतनी देर से नहीं मिला तो हो सकता है कुछ मिल जाए। तो फिर अब वो भाई छोटा था तो बड़े भाई की उसने बात मानी, वो चलने लगा। तभी जो है थोड़ी देर आगे बढ़ते हैं। वो जब थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद वहाँ पहुँचते हैं, तो मतलब थोड़ा आगे पहुँचते हैं तो उन्हें जैसे एकदम से ठंडी ठंडी हवाएं ऐसी महसूस होने लगी। अंदर से कपकपी बहुत ज़्यादा ही महसूस हो रही थी अब की, और हल्की हल्की धुंध आना शुरू हो रही थी, जैसे रात के अंधेरे में धुंध नहीं आती है तो वैसी आना शुरू हो गई थी। जब वो धुंध आने लगी तो उसी धुंध के बीच में जैसे कोई काली काली परछाई थी, उनको सामने से दिख रही थी। वो लोग जैसे ही उसे देखते वो वहीं पे खड़े हो जाते हैं, उस जंगल के उस रास्ते पे। वो उन लोगों को एकदम घूरे ही जा रही थी, वो आगे बढ़ती जा रही थी। जैसे ही वो आगे बढ़ी, धुंध थोड़ी पीछे हो गई उसके, तो उसकी शक्ल दिखने लगी थी उन्हें। वो बता रहे थे कि एकदम काली काली उनकी आंखें, इतना डरावना उसकी शक्ल, इतनी डरावनी थी उसकी शक्ल कि मतलब मानो कोई बेहोश हो जाए। उन लोग को इतनी घबराहट हुई कि जो है वो लोग भागने लगे वहाँ से। फिर उसको देख के बहुत तेज़ी जहाँ तक हो सके वहाँ तक भागने लगे। लेकिन अब कितना भागते, भूत है वो तो कहीं से भी आ जाएगा। तो छोटे वाले को इतनी घबराहट हुई कि वो वहाँ पे गिर गया। तब तक बड़े भाई ने पीछे देखा नहीं कि छोटा भाई आ रहा है, नहीं, वो काफ़ी आगे निकल चुका था। तब तक वो इतना थक गया था बड़ा भाई, वो भी वहीं पे बेहोश हो गया। फिर जो है मतलब 12 तो बज ही गए थे लगभग, तो सुबह के धीरे धीरे 4 बजने लगे। जब तक उसे होश आया तो पता चला कि जो है अब दिन हो गया। जब दिन हुआ तो उसको होश आया, उसने देखा मेरा भाई तो यहाँ पे है ही नहीं। उसने पूरे जंगल में ढूंढा, अब दिन तो हो ही चुका था। अब पूरे जंगल में उसने ढूंढा तो उसे कहीं उसका भाई नहीं मिला। वो बहुत निराश हुआ। फिर वहाँ से चलते चलते सोचने लगा कि मेरे भाई ने मुझे कहा था कि जो है हम घर वापस चलते हैं, लेकिन मैं गया नहीं। अब ये मेरी ही गलती थी। उस बात पे वो अभी तक पछता रहा है। वो जब वहाँ से लौटने लगा तो वो बूढ़ा आदमी भी उसको वहाँ दिखता है, उसके बारे में भी सोचता है कि उसने मुझे ये कहा था, मुझे मान लेना चाहिए। मतलब उसका भाई मिला ही नहीं? हाँ, आज तक नहीं मिला। उस बात पे उनके घर वालों ने भी उसे बहुत डांटा, उसे निकालने तक की धमकी दी थी, लेकिन फिर रख लिया उनके घर वालों ने। वगैरह किया होगा? हाँ, वो तो हुआ था, लेकिन अब कहाँ तक ढूंढे, पुलिस मिली ही नहीं। तो जो है अब वो मिला नहीं। उनकी बहन को बहुत ही दुख हुआ तो उसने मुझसे शेयर किया ये सब, तो तभी मैंने आपको ये सब बताया। और थैंक यू इशिता जी, जो आप हमारे स्टूडियो में आई और स्टोरी अच्छी लगी। और आई होप आप सबको पसंद आई होगी स्टोरी। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए, और आप लोग भी हमारे साथ अपनी कहानियाँ शेयर कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में इंस्टा का लिंक है जिस पे आप अपनी कहानियाँ भेज सकते हैं।
तो मैं आपकी कहानियाँ भी सुनाऊंगी जल्द ही। और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।